हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 15 से 21 फरवरी के बीच के टॉप 65 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इन 65 क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ। इसका हम केवल क्विक रिविज़न करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि इस 65 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं मारियो ड्रैगी। इटली की कैपिटल है रोम, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला गया है इसरो के द्वारा, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। 93rd ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? ये चुना गया है बिट्टू को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? ये चुना गया है अजय माथुर को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। और अगले 2 साल के लिए भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है, सह अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस। भारत सरकार और किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आदिवासी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए ये समझौता किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्क लिल्टोस्ला। हाल ही में किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भिंड में इसकी स्थापना की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा अहमदाबाद में। इसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हाल ही में किस राष्ट्र ने 2023 में मून मिशन सहित एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तुर्की के द्वारा। हाल ही में केरल अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये कहाँ खोलेगा? तो ये खोला जाएगा एर्नाकुलम में। आप लोगों के लिए ये जो एनटीपीसी की स्पेशल ई बुक है, रेलवे की स्पेशल ई बुक, जिसमें आप लोगों के लिए 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 20 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? तो ये भेंट किए गए हैं सीरिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्ध टैंक को सेना को सौंपा है? ये सौंपा गया है अर्जुन टैंक। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बनी है? ये बन गई हैं रश्मि सामंत। हाल ही में टायर निर्माता सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सीएट की एक नई सीरीज़ है जिसका नाम है पंचर सेफ। पंचर सेफ सीरीज़ के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये भी हाल ही में बनाए गए हैं राणा दुगुपति। हाल ही में प्रसिद्ध मांडू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया मध्य प्रदेश के धार जिले में। हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति ये कौन बनी है? तो ये बन गई है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। ये कौन है? तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बम्बल की ये को फाउंडर है। और ये जो बम्बल है ये दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन है। हाल ही में भारतीय नौसेना अभी तक का सबसे बड़ा ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास ये कहाँ कर रही है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हिंद महासागर में। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं पुलगोरू वेंकट। हाल ही में जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। अपने देश भारत की रैंकिंग है 53। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव ये कौन बनी है? ये बन गई है नाइजीरिया की नकोजी ओंकोजी इवला। पहली महिला तो बनी ही है, साथ ही इसकी इसकी महासचिव बनने वाली ये पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं। आप लोगों के लिए ये जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ्स के सभी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में समय की बचत हो सके, इस पर बेस्ड ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल में।
हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है पाकिस्तान की। इसरो ने किस कंपनी के साथ मिल करके राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये समझौता किया गया है इसरो और मैप माई इंडिया के साथ। किस देश की धाविका जिनका नाम है बिट्रिके चेपकोच, इन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बिलोंग करती हैं केन्या से। हाल ही में समाचारों में देखे गए किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगाया है? ये बैन लगाया गया है चाइना के द्वारा, क्योंकि जो BBC वर्ल्ड न्यूज़ है इसने चाइना के जिनजियांग प्रांत में जो उइघर मुस्लिम रहते हैं इन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाल ही में किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2020 के मसौदे का अनावरण किया है? इसका अनावरण किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका, ये भारत में पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इसका उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? ये हुआ है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया गया है। टेस्ला भारत का ये जो पहला विनिर्माण संयंत्र है ये किस राज्य में स्थापित करेगी? ये स्थापित करेगी कर्नाटक में। हाल ही में लॉन्च की गई किताब जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेघना पंत के द्वारा। भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एकता कपूर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? तो चितौरा झील जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, इसी के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली रोबोट पेंटर कौन है जो कि आईना देख करके अपनी तस्वीर बना लेती है? इसका नाम है आइदा। भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? ये है 160 किलोमीटर की। हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? ये अनुमति दी गई है BCCI को, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को। गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने हैं? ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया है। इसका नाम क्या है? तीसरी पनडुब्बी है करंज। इसके पहले ऑलरेडी खंडेरी और कलवरी को शामिल किया जा चुका है। हाल ही में किस देश में पहला फागुन फेस्टिवल मनाया गया? तो ये पहला फागुन फेस्टिवल मनाया गया है बांग्लादेश में। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पुदुचेरी की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी, इन्हें पद से हटाया गया, जिसके बाद से तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक शून्य कोविड अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है पुदुचेरी के द्वारा। हाल ही में व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो व्हाट्सएप के ऑप्शन के रूप में अब भारत में लाया गया है संदेश एप्लीकेशन। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है? तो ये फैसिलिटी शुरू की गई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है फाफ डु प्लेसिस, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं साइमा उमैद। जबकि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर ये हैं पूजा देवी, जो कि भी हाल ही में बनी हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? इसकी शुरुआत आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला कौन होंगी? ये होंगी शबनम, जिन्हें कि मथुरा में फांसी दी जानी है। हाल ही में सबसे कम उम्र में मतलब कि 25 साल में PhD करने वाली महिला कौन बनी है? ये बन गई है ज्योत्सना फनीजा, जो कि नेत्रहीन है।
हाल ही में किस देश का 5वां रोवर जिसका नाम है परसिवरेंस, ये मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया है? तो ये है अमेरिका का रोवर जिसका नाम है परसिवरेंस। इसके पहले ऑलरेडी यूएई का जो होप मिशन है और चाइना का जो तियानवेन-1 मिशन है, ये मंगल के ऑर्बिटर में पहुंच चुका है, लेकिन मंगल ग्रह की सतह पर ये उतर चुका है अमेरिका का रोवर परसिवरेंस। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जगन मोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित कलरापाट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हुई है? तो ये स्थित है ओडिशा में। हाल ही में कौन वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च किया जाएगा ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसकी नींव किस राज्य में रखी गई है? तो ये बनने जा रहा है ओडिशा के राउरकेला में। ये है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसमें कि 20,000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस मॉरिस, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ये खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। इन्हें खरीदा गया है 16.25 करोड़ में। हाल ही में सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सर्ब यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी, शोभना कपूर, ऋतु गुप्ता, यानी कि उपरोक्त सभी। हाल ही में किस राज्य में स्नेक पीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो स्नेक पीडिया एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है केरल ने। इस एप्लीकेशन में सांपों से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? के मेनन को। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता है अक्षय कुमार ने इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दीपिका पादुकोण ने इनकी फिल्म छपाक के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है वाराणसी में, जो कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत असम में की गई है। हाल ही में फेसबुक ने किस देश के प्रकाशकों पर न्यूज़ साझा करने पर रोक लगाया है? ये रोक लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी नागरिक है ये फेसबुक पर कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं कर पाएंगे। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के मुख्य निदेशक कौन बने हैं? ये बन गए हैं NV रेड्डी। इन्होंने स्थान लिया है जयदीप भटनागर का। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस 65 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।